और जीवन में स्वीकार भी किया था। सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। और ये सूट बूट वाला जो गेम है आज आप बीपीएससी चेयरपर्सन के साथ देख सकते हैं। क्या मोटिव है, किस उद्देश्य से आए हैं और कहां थे अभी तक ये पता नहीं। छात्र लाठी खाए, जेल गए और पता नहीं क्या क्या उनके साथ जातियां हुआ और अभी तक ये गायब थे, एक स्टेटमेंट सामने आकर नहीं दे रहे थे। और जब आंदोलन में बच्चे पिटा गए हैं, अच्छी तरह से चोटिल हो गए हैं, तो अब सूट बूट में एकदम टाई लगा के जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं वैसे आए हैं। ये अच्छा बात है, पर्सनालिटी अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए और यह व्यक्तित्व छात्रों को आकर्षित करना चाहिए। मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा कि बाहरी आवरण अच्छा होने से व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, बल्कि आंतरिक रूप से अच्छा होने से व्यक्ति अच्छा होता है। आपने भी बहुत अच्छे सुना होगा। कई सारे बातें हैं झूठ का पुलिंदा जो आज बोला गया है, उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इन पत्रकार महोदय से है जिन्होंने अपनी पत्रकारिता के नैतिक नियमों का उल्लंघन किया है। नैतिक नियमों का उल्लंघन किया है। ये बीपीएससी चेयरपर्सन को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं, तथ्यहीन बातें करते नजर आ रहे हैं। इनको आइडिया ही नहीं है कि बीपीएससी का एग्जाम को लेकर या फिर नोटिफिकेशन को लेकर एक पेज पढ़ लेने से सारे कुछ नहीं होता है। आइडिया भी होना चाहिए और बात करने का तरीका भी पता होना चाहिए। प्रकाश सिंह नाम है इनका और इनके बात करने का तरीका आप देखिएगा तो आपको लगेगा जैसे यह भड़काने का प्रयास कर रहे हैं या उत्तेजित करने का प्रयास कर रहे हैं। टीचर कोई सा भी हो उससे मतलब नहीं बनता है। मतलब यह बनता है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना वो धरातलीय हो, वास्तविक हो और घटनाओं को जानकारी में रखते हुए हो। ये जो बच्चों को बोल रहे हैं वो उपद्रव कर रहे थे, एक बार भी बता दे कोई कि वो उपद्रव कर रहे थे या हम उपद्रव कर रहे थे। हम लोग शुरू से अंत तक बने हुए थे, एक बार भी उपद्रव नहीं कर रहे थे, एक बार भी सिस्टम के खिलाफ नहीं जा रहे थे। हम लोग रोड नहीं जाम कर रहे थे। एक बार से छोटा सा गलती हुआ जो बिहार पुलिस सोच रहा था गलती किया जाए, वो गलती ये हुआ कि हम लोग जब प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा था तो रोड पर छात्र आ गए थे। उसके अलावा एक बार भी रोड पर छात्र नहीं आए, साइड में कोना में बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो इनको उपद्रवी बोलना ये कहीं से भी जायज नहीं है। आप इनको आंदोलनकारी नहीं बोल सकते हैं, आप इनको छात्र नहीं बोल सकते हैं, तो आप उपद्रवी भी नहीं बोल सकते हैं। सिंपल बात है। पहला सेंटेंस इनका है, ये मैं सुन रहा था मुझे बहुत आघात पहुंचा। फिर मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर्स नहीं होना चाहिए, वो बोल रहे थे एक पाली में होना चाहिए एग्जामिनेशन। तो क्या आपने एडवर्टीजमेंट ऐसा निकाला था कुछ, या ये अफवाह के बिना पर ही ये लोग धरना प्रदर्शन कर? इसके पहले इनका 23 सितंबर को निकली थी, उसमें कुछ बात ही नहीं थी। आखिर इन्होंने उपद्रवी कहा, पहला ही सेंटेंस। दूसरा बात, इन्होंने कोचिंग माफिया कहा। अगर कोचिंग माफिया कह रहे हैं आप तो आपके पास माफिया कहने का कोई सार्थक कारण है या नहीं है। माफिया किसको बोला जाता है, पहले इस बात को आप डील करें और आप समझाएं कि आप कोचिंग माफिया किनको बोल रहे हैं। क्या सारे स्टूडेंट कोचिंग माफिया वाले थे? स्टूडेंट जो धरना बैठे हुए थे, दिल्ली से आए थे, कटिहार से आए थे, मुंगेर से आए थे, वो माफिया वाले थे? आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कैसे पूछना चाहिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाना है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमको लगता है कि द्वेषपूर्ण तरीके से आप प्रश्न को उठा रहे हैं और नैतिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, नहीं कर रहे। जैसे आप 5 बार कोचिंग माफिया कोचिंग माफिया कोचिंग माफिया, ये जिनको भी आप टारगेट कर रहे हो, इनमें हम लोग शामिल थे, हम लोग उपस्थित थे और ये आंदोलन दिलीप सर द्वारा बुलाया गया था और आज दिलीप सर को जेल भेज दिया गया है, बेउर जेल भेज दिया गया है। और ये सबसे बड़ा लॉस है, ये सबसे बड़ी हार है। कल नहीं हारे हम लोग, आज हारे हैं। ये इसलिए क्योंकि आप एक ऐसे नेता को जो एक सही मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ आप नहीं खड़े। आप थे कहां अभी तक क्यों नहीं आके क्लियर कर रहे थे? मान तो सिंपल सा था ना कि चेयरपर्सन आके स्टूडेंट को समझा दे, बात क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई जान आंदोलन करने का किसी को टाइम है? पढ़ाई का समय है।
आप आंदोलन के लिए उनको उद्वेलित कर रहे हैं। आपका ही समस्या था। आपको लगता है कि बीपीएससी की विश्वसनीयता कम हुई है, तो आपको करना था कि बीपीएससी की विश्वसनीयता बना के रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं क्या, अरे भाई राज जी से बाहर है। आप पहले समझिए कि आज चेयरपर्सन का इंटरव्यू होता है और ये इंटरव्यू कई मायने में हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इनके द्वारा, पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि मल्टी सेट पेपर तो क्या बेईमानी है, अब ये बोलना खराब बात है। तो चेयरपर्सन ने कहा नहीं, हम लोग मल्टीपल सेट क्वेश्चन सेट करते हैं। देखिए झूठ कहाँ कहाँ बोला इन्होंने, चेयरमैन ने, उन्होंने बोला मल्टीपल सेट क्वेश्चन तय करते हैं और लास्ट में हम लोग 2 घंटा पहले या 3 घंटा पहले यह करते हैं कि लास्ट टाइम में हम उसको करते हैं, जिससे किसी को पता ना हो और जो पेपर लीक करने वाले हैं लोग ये दिग्भ्रमित रहे। ये चल सही है, लेकिन आपने मीटिंग में क्या कहा, आपने पत्रकारों को क्या कहा? आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग कलर का जाएगा। आपने ये बात स्पष्ट रूप से कहा था कि 3 से 4 सेट पेपर रहेगा और हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जाएगा। आपका बाइट भी है यूट्यूब पर अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो आपका बाइट भी अवेलेबल है। तो आपने ये झूठ क्यों बोला? आप अगर ये बोल देते कि नहीं एक के पेपर देंगे, कलर का यूज, मल्टी कलर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या मूर्ख थे क्या जो हम लोग आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरते? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आपने बोला मल्टी सेट पेपर रहेगा, मल्टी कलर पेपर रहेगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग जाएगा, क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे, तभी तो दिक्कत का सामना करना पड़ा। स्पष्ट रूप से ये बात पूछा गया था कि सारे क्वेश्चन समान रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो आपने बोला था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अलग अलग सेट में अलग अलग पेपर होते हैं, क्योंकि हम लोग 3 4 5 पेपर सेट करवाते हैं। उसमें से हम लोग, अभी उन्होंने बताया भी टीचर मीटिंग में कि देखिए बक्सा रखा हुआ है, इसमें पेपर होगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट आयोग की तरफ से हुआ, और अगर इस कंफ्यूजन को समय रहते दूर कर लिया जाता, जो मैं कई बार पिछले वीडियो में बोल चुका हूं कि आप आइए, प्रेजेंट होइए, छात्रों को संबोधित कीजिए, बताइए, तो आपको क्या प्रॉब्लम था? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और ये प्रॉब्लम का पहला जड़ था। दूसरा बात जो आता है वो आता है कि आप, हमने 23 सितंबर को नोटिफिकेशन निकाला, 18 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप करना था। बहुत सही बात, दशहरा आया, बीच में उत्तर बिहार में बाढ़ आया, ये भी सही था। हमने फिर 15 दिन और डेट बढ़ाया, 4 अक्टूबर तक रखा, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताया कि ओटीपी का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, हमारा वेबसाइट क्रैश हुआ था। इस पर इन्होंने बोला, कि भैया 18 से 4 अक्टूबर तक 1.5 लाख से ज्यादा फॉर्म भराया है, तो फॉर्म भराया तो हम ये कैसे माने कि वेबसाइट क्रैश कर जाता है? जबकि इस पर मतलब सैकड़ों यूट्यूबर ने, यूट्यूब के टीचर ने या फिर मैंने भी वीडियो बनाया है। तीसरा झूठ इन्होंने जो बोला, इन्होंने बोला कि हमारे पास 4 नवंबर के बाद किसी ने बोला ही नहीं है कि उनका फॉर्म नहीं भराया है इस टेक्निकल कारण से। जबकि मुझे याद है, अगर इनका मेल आईडी ही चेक करवाया जाए ना, 4 नवंबर के बाद मेल आईडी चेक करवा दिया जाए बीपीएससी का, हमको नहीं लगता कि लाख से कम मैसेज गया होगा इनके पास। इसमें वो छात्र भी थे जिनका फॉर्म भरा गया, तब भी वो अपने दोस्त के लिए, अपने सहपाठी के लिए मैसेज कर रहे थे। तो लाख से ज्यादा मैसेज इनके पास गया है। तो ये भी, अगर आप मुझे गलत साबित करना चाहते हैं या आप गलत, आप सही हैं, तो आप अपने को साबित कीजिए ना कि नहीं। देखिए स्पष्ट रूप से कि 4 नवंबर के बाद एक भी बच्चा नहीं बोला है कि मेरा फॉर्म नहीं भराया है। स्पष्ट रूप से आपने बोला कि 1.5 लाख फॉर्म भराया है 18 से लेकर 4 नवंबर तक, तो आपको यह भी बताना चाहिए था कि 2-2.5 दिन आपका ओटीपी प्रॉब्लम रहा है, ट्राई के साथ आपका समस्या, वीडियो मेरे पास है अवेलेबल, मैंने यूट्यूब पर भी रखा है। दूसरा बात, आपका 3-4 तारीख और 4 तारीख को वेबसाइट हैक कर गया, तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने इतना दिन समय दिया और 1.5 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा। 2 लाख भर देते, 2.5 लाख भर देते, तो क्या दिक्कत था? क्या दिक्कत था? देखिए, हम किसी पर अभी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, हमको टीका टिप्पणी अभी अध्यक्ष चेयरपर्सन के पर करना है, क्योंकि उन्होंने मीडिया में आकर जो बातें, दलीलें अपनी रखी है, उसमें सच्चाई भी है, लेकिन उसमें कई बातें छुपाई भी गई हैं, और जो छुपाया गया है वो मुझे बताना जरूरी है। ठीक है, अगला बात, उन्होंने बोला एक बात कि एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो विरोध आप कैसे कर सकते हैं? छात्र विरोध कर सकता है, लेकिन वो भी तथ्यों को जाने बिना कैसे विरोध कर सकता है, ये मुझे पता नहीं चलता है। यानी आपके घर, आप पेरेंट्स हैं, आपके भी बच्चे होंगे, आपके बच्चे अगर स्कूल में कुछ गलत करते हैं तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है या फिर बच्चे को डांटा जाता है या समझा दिया जाता है?
फिर बच्चे को क्यों बुलाया जाता है, बच्चे को ही सिर्फ क्यों नहीं बुलाया जाता, पेरेंट्स को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि उनका केयर टेकर आप ही होते हैं। तो अगर बच्चे के साथ कुछ हुआ है तो देखेगा कौन, तो कुछ वो देखेंगे। तो आपका ये कहना कि नहीं एग्जाम नहीं देने वाले लोग क्यों प्रोटेस्ट करेंगे, ये सरासर गलत है। क्योंकि अगर पेरेंट्स के रूप में आप टीचर मीटिंग में जाते हैं या फिर पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो यहाँ टीचर की भूमिका बनती है कि अगर छात्रों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनके साथ खड़ा रहने का। ठीक है, तो मुझे दो बातों पर बड़ा आश्चर्य है। एक तो ये जो प्रकाश सिंह जी हैं ये टारगेट करके इंटरव्यू ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये उपद्रवी बता रहे हैं आंदोलनकारियों को, ये गलत है। तीसरा, इनका मानना है, ऐसा मानना है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और जो चेयरपर्सन बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई सवाल ही नहीं पूछा जो चेयरमैन को असहज करे, सब उनके अनुकूल सवाल रहा। वास्तविक सवाल क्या होना चाहिए पता है कि आप इतना दिन से थे कहां? जब आंदोलन को लेकर आप बिहार पुलिस को ऑलरेडी बता दिए हैं तो आप पहले आकर स्टूडेंट से चर्चा क्यों नहीं किए? आप मल्टी सेट पेपर की बात किए थे और आप बोले थे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए पेपर, क्या अभी भी आप इस पर सहमत हैं या नहीं है? अगला बात, जो ओटीपी प्रॉब्लम और वेबसाइट के प्रॉब्लम के कारण छात्रों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया, क्या उनको भरने का आप मौका देंगे या नहीं देंगे? तब स्पष्टीकरण आयोग की तरफ से और अच्छा आता। भाई मैं टीचर हूं, मैं पत्रकार नहीं हूं, तब भी मुझे इतना पता है क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। मैं ये नहीं पूछ सकता हूं कि खाना आपने छोड़ा है, खाना छूटा हुआ है और आपने छोड़ा है तो मैं बोलूंगा अच्छा खाना खराब था ना, खाना देखने में अच्छा नहीं ना लग रहा है, स्वाद नहीं ना है, तो वो छोड़ा है खाना को, तो क्या बोलेगा? नहीं खाना अच्छा नहीं था। जबकि आपको यह बोलना था कि लाखों लोग भूख से मर रहे हैं और आप खाना क्यों छोड़ रहे हैं, खाना छोड़ने का पर्याय क्या है, तब वो बोलता, तब उसका आंसर आता जो होता डिफिनिट आंसर। तो आपने, मैं मानता हूं रिपब्लिक भारत की तरफ से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप ना स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना टीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना मुद्दे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट किए हुए हैं, आप टारगेट करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है और आप जो मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मुद्दा ही नहीं है, रियल मुद्दा पर आपने सवाल पूछा ही नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो पत्रकार महोदय हैं, पहले इनको पत्रकारिता का और मतलब पता होना चाहिए, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, इथिक्स क्या है, एक आंदोलन के पीछे क्या कारण है, इसको भी पड़ताल करना चाहिए। इनके पास ना क्वेश्चन सही से है, ना ये पूछ पा रहे हैं सही से, ये सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। चाहे वो टीचर को, देखिए टीचरों के बीच मतभेद हो सकता है, ये हम मानते हैं, लेकिन हमारा एजेंडा कॉमन था, ये भी मैं मानता हूं। मैं किसी को सही नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम लोग अपने स्तर पर उस चर्चा पर लगे हुए हैं कि किसने सही किया किसने गलत किया, और जिसने गलत किया, अगर मैंने भी गलत किया तो मैं गलत बोलूंगा। लेकिन आप तथ्यहीन को प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं तो आप पर भी बोलूंगा। ठीक है, बिल्कुल। जिन छात्रों ने स्क्रीन लिया है, भेजा है मेल आयोग को, सबसे मैं बोलता हूं कि मैं अभी आपके लिए मैं अपना पोर्टल खोल रहा हूं टेलीग्राम का, अभी नीचे लिंक दे रहा हूं आपको, आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करें। ये बताएं जिन्होंने भी, सामूहिक आह्वान है ये, जिन्होंने भी आयोग के चेयरपर्सन ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई इस तरह का प्रॉब्लम को लेकर रेज नहीं किया गया है, तो आप जो मेल किए हैं, जो कॉल किए हैं, आपके पास जो है उसको लेकर चर्चा करें, सामने आए, नहीं तो फिर सारा का सारा बात सही हो जाएगा और चेयरपर्सन जो बोल रहे हैं वो वास्तविक हो जाएगा, फिर जो इतना किया कराया चीज है वो सब पानी में चला जाएगा। तो आपसे सबने निवेदन है कि इस बार अपने लिए जो सही है उसके साथ खड़े रहें। अगर आपने गलत किया है तो गलती का तो सजा मिलता है, और आप सही हैं तो इस बात को साबित करें। ठीक है, तो मैं अभी लिंक दे रहा हूं आपको टेलीग्राम का, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है, आपने भेजा है आयोग को, तो मेरे पास भेजिए, उस पे भेजिए, ताकि पता चले कि नहीं स्टूडेंट साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, किसी एक का मुद्दा नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, ये अधिकार की मांग था जो कल हमने किया है। ये हम लोग प्रोटेस्ट किसी भी हिंसात्मक तरीके से नहीं किए, एक भी ढेला नहीं फेंका गया है, एक भी कुछ नहीं किया गया है, एक भी पत्थरबाजी नहीं हुआ है, एक भी प्रतिरोध नहीं हुआ है, हमने स्वयं लाठी खाया है और बर्दाश्त किया और आगे बढ़े। तो ये सब कहना न्यायोचित नहीं है, उपद्रवी कहना न्यायोचित नहीं है। ये कोचिंग माफिया, आप कह सकते हैं कोचिंग माफिया, आप कोचिंग चलाते हैं इसलिए आपको बुरा लग रहा है, बिल्कुल गलत।
क्योंकि आंदोलन ना कोचिंग द्वारा बुलाया गया था ना स्टूडेंट द्वारा बुलाया गया था, ये सामूहिक एक व्यक्ति द्वारा बुलाया गया था जिसको सपोर्ट किया गया कोचिंग की तरफ से और छात्र की तरफ से। सिंपल बात है। तो आप इस बात पर आप आधारहीन बात ना करें, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे 4 नवंबर के बाद आपने मेल किया होगा बीपीएससी को या कॉल किया होगा उसका, ठीक है। धन्यवाद।